Hello everyone, I am Sandeep Verma and today I am going to start the solution of NCERT exercise of chapter 3 Motion in a Straight Line. So in this chapter we already learned about the three equation of motion and the concept of the average velocity, average speed and some phenomena of accelerated motion. Right? So on behalf of these topics we have to solve the all questions of NCERT. So थियोरटिकल क्वेश्चंस को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि थियोरटिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी हम टॉपिक के साथ साथ क्लियर कर चुके हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैं लिख के बता सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को समझना है। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस के नंबर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली आप वो नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं, तो मैं अगली वीडियो में आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। राइट? सो हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम टू 9 AM वॉक with a speed of 5 km per hour on straight road up to her office 2.5 km away, stays at office up to 5 p.m. and returns home by the auto with a speed of 25 km per hour. Choose the suitable scale and plot the xt graph for the motion. So एक वुमेन है जो अपने हाउस से ऑफिस तक जाती है और दैट वाज द डिस्टेंस, सपोज कीजिए x, और x डिस्टेंस को जाती है दैट इज़ 2.5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, और वापस आने में जो स्पीड है थ्रू एन ऑटो दैट वाज 25 किलोमीटर पर आवर्स। सो इन दैट केस 9 o'clock निकलते हैं, ठीक है, 9 AM स्टार्ट करती है वो ऑफिस के लिए, ठीक है, और 5 किलोमीटर पर आवर्स, सॉरी, जो डिस्टेंस है, जो स्पीड है जाने की दैट वाज ओनली 5 किलोमीटर पर आवर्स। राइट? और द डिस्टेंस x इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर। Right? So what is the time taken to reach from house to office? That is time t is equal to the speed upon velocity upon the distance x, sorry, the time t is equal to distance upon velocity x upon v, क्योंकि speed v is equal to होता है x upon t. Right? So from that we can calculate the t1 कि कितना टाइम उसने जाने में लिया, तो t1 is equal to the distance was 2.5 kilometer and the speed is 5 kilometer per hour. Is that means 0.5 hours? 0.5 hours is that means 30 minutes. कितना मिनट लिया उसने? 30 मिनट कहाँ तक? ऑफिस तक जाने के लिए, ठीक है। एंड टू रिटर्न में जो टाइम लिया, सपोज कीजिए दैट इज t2 एंड t2 इज इक्वल टू क्या होगा? v2 अपॉन x, डिस्टेंस सेम रहेगी, और v2 डिस्टेंस आने में स्पीड क्या है? दैट इज 25, तो 25 अपॉन x 2.5। राइट? सो इसे हम डिवाइड करते हैं, सॉरी, डिस्टेंस जो है x अपॉन v, ये अगेन सेम मिस्टेक। सो द टाइम होगा t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि डिस्टेंस 2.5 अपॉन वेलोसिटी वाज 25, so is that means is equal to the 0.1 hours, 0.1 hours, that is means 6 second. Right? So that was the time taken by it. Is there is 30 seconds is there, sorry, 30 minutes.
और ये भी मिनट्स में होगा, सॉरी सेकंड्स में नहीं, राइट. सो वी हैव द टाइम, वी हैव द डिस्टेंस, सो नाउ वी हैव टू पुट अ ग्राफ, वीटी ग्राफ, sorry xt graph. तो that was the time axis and that was the x axis, यानी कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक्सिस. सो स्टार्टिंग 9 ओ क्लॉक से करते हैं, यहाँ स्टार्टिंग किया 9 ओ क्लॉक से, तो 30 मिनट यानी कि हाफ एन आवर से, यानी कि डिस्टेंस 9:30 AM कहाँ पर है, वो कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट वाज डिस्टेंस इज 2.5 किलोमीटर, राइट. तो इस टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो दैट वाज द ग्राफ फॉर द मोशन फ्रॉम हाउस टू ऑफिस. उसके बाद टिल देन 5 ओ क्लॉक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टिल देन 5 ओ क्लॉक 5 PM कहाँ पर है, वो ऑफिस में ही है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है दैट वाज द सेम, ठीक है. और फिर वापस आने में उसको 6 मिनट लगा, इज दैट मीन्स 5 आवर्स, ये जो पॉइंट होगा 5:06 पॉइंट पर वो कहाँ गई, वापस घर आ गई. तो दैट वाज द ग्राफ, एक्सटी ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द वुमेन. क्लियर. 5.10 इसे नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम आवर्स में नोट कर रहे हैं. तो दैट वाज द सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. A drunkard walked in the narrow lane, takes 5 steps, narrow lane, sorry, takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and returns 1 second and required 1 second. Determine how long the drunkard takes to fall in a pit 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट. एक ड्रंकर है, ठीक है, जो ड्रिंक करके मूव कर रहा है, तो वो चलता कैसे है, 5 स्टेप्स आगे की तरफ चलता है, तो 3 स्टेप्स, 5 स्टेप्स के बाद 3 स्टेप्स पीछे भी आता है, ठीक है. तो इसमें हमें फाइंड करना है कि एक उससे 13 मीटर दूर एक पिट है, और उस पिट तक उसे पहुंचने में, यानी कि उसमें गिरने में कितना टाइम लेगा, अगर वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, ठीक है. हाउ लॉन्ग दैट इज मीन्स कितना टाइम लेगा. तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे कि द इफेक्टिव डिस्टेंस ट्रेवल बाय ड्रंकर्ड इन 8 स्टेप्स. 8 स्टेप्स कंप्लीट कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 4, राइट. सो टाइम टेकन, सॉरी पहले निकालिए डिस्टेंस इन 8 स्टेप्स. 8 स्टेप्स में कितना फॉरवर्ड जा रहा है, देखिए 5 तो वो आगे की तरफ जा रहा है और फिर 3 पीछे आ जाता है, तो टोटल स्टेप्स 8, तो कितना आया, 2 स्टेप्स वो आगे की तरफ बढ़ रहा है हर एक 8 सेकंड में, यानी कि इन 8 सेकंड कितना स्टेप जा रहा है वो, 2 मीटर, राइट. अगर एक स्टेप उसका 1 मीटर का है, तो 2 स्टेप्स वो आगे की तरफ बढ़ रहा है. क्लियर. 2 मीटर. सो अब हमें निकालना है सिंपली कि 13 मीटर वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट करेगा या कितने टाइम में कंप्लीट करेगा. तो पहले तो इसका देखिए 8 सेकंड में 2 मीटर मूव कर रहा है, राइट. तो 8 टू जा 16 सेकंड में कितना मीटर मूव करेगा, दैट इज 4 मीटर. अगेन हम अगर इसको डबल कर दें तो 32 सेकंड्स में या 32 स्टेप्स में कितना मीटर मूव करेगा, दैट वाज 8 मीटर, राइट. अब हम इसको अगेन डबल नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ हमें 13 मीटर तक ले जाना है. अगर इसका हम डबल करेंगे तो वो 16 हो जाएगा, दैट वाज मोर देन 13. सो अभी 32 सेकंड में 8 मीटर मूव कर रहा है या 32 स्टेप्स में 8 मीटर मूव कर रहा है, राइट. तो अगर हम 2 स्टेप्स और 2 मीटर और ऐड कर दें तो कितना टाइम लेगा, दैट इज 8 सेकंड मोर देन, राइट. अगले 2 मीटर यानी कि अगले 2 स्टेप्स को लेने में और कितना टाइम लेगा, दैट इज 8 सेकंड. तो 40 सेकंड में कितने स्टेप्स आए, दैट इज 10 स्टेप्स, राइट.
लेकिन 40 सेकंड में 8 सेकंड में वो 2 स्टेप्स आगे जाएगा। देखिए इसे यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना होगा कि ये है लेग, यानी कि ये गड्ढा है जिसमें वो गिरने वाला है, और ये यहाँ पर है अभी इससे कितना 5 मीटर दूर है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप वो आ चुका है। कितने स्टेप आ गया 8 स्टेप, और 13 स्टेप यहाँ से स्टार्ट करा था। टोटल स्टेप्स कितने हैं 13 स्टेप्स हैं, और 13 स्टेप्स को कवर करने में इसने यहाँ तक 8 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, तो आगे कितने बचे 5 स्टेप्स। तो 5 स्टेप्स कितने टाइम में मूव करेगा वो 5 सेकंड में, राइट। तो 32 प्लस 5, राइट, टोटल कितने स्टेप्स हो जाएंगे 13 स्टेप्स। बात समझ में आई मेरे, या मैं फिर से आपको बताऊं तो 32 सेकंड में कवर किए 8 स्टेप। तो अगले 5 सेकंड यानी 32 प्लस 5 सेकंड में वो क्योंकि फॉरवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड यानी कि 8 प्लस 5, राइट। तो 32 प्लस 37 में कितने स्टेप्स गया 13 स्टेप्स, एंड देन इट कैन फॉल डाउन इन द पिट। तो कितने टाइम लेगा वो 37 सेकंड लेगा, राइट, 13 मीटर मूव करने के लिए या पिट में गिरने के लिए। क्लियर, तो ये याद रखने का। नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर। एक जेट प्लेन है वो मूव कर रहा है, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 5, 500 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। इजेक्ट इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्बशन एट द स्पीड ऑफ 15,000 किलोमीटर पर आवर्स। जो कॉम्बशन ऑफ फ्यूल है, यानी कि जो कॉम्बशन इजेक्ट कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, बैक साइड में कर रहा होगा, विद द स्पीड ऑफ 1500 यस किलोमीटर पर आवर्स, राइट। रिलेटेड टू द जेट प्लेन, अगर हम जेट प्लेन के रिलेटिव में माने तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जो रिलेटिव वेलोसिटी हमें दे रखी है दैट इज 1500 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। दैट वाज 1500 किलोमीटर पर आवर्स, ये स्पीड गिवन है, राइट। आगे यही पूछते हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। अगर कोई ग्राउंड से इसे देख रहा है या कोई ग्राउंड से इसके कॉम्बिशन की स्पीड क्या होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी वी नो दैट रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, जो होता है दैट वाज द वेलोसिटी va माइनस vb। क्लियर, अब इसका अपोजिट में है तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस 1500 इज इक्वल टू va 500, राइट, और माइनस vb यानी कि ऑब्जर्वर के, अगर हम वेलोसिटी ऑब्जर्वर के थ्रू वेलोसिटी देखी जाए, रिलेटिव वेलोसिटी को हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट a विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू va माइनस vb। तो यहाँ पर जो अगर हम vb निकालें कि ऑब्जर्वर किस वेलोसिटी से उसे मेजर करेगा, तो दैट वाज माइनस 1500 और माइनस 500। ये हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि इसे अगर हम प्लस में रखें तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो vb इज इक्वल टू कितना होगा, दैट वाज 1000 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। इसको सिंपल से समझने के लिए मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ए और बी ऑब्जेक्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है बी, तो इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट वन तो रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी ए बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। क्लियर, तो अभी इसे ना समझ के इस तरह से समझिए, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है 1500 इज इक्वल टू एक की वेलोसिटी कितनी है दैट इज 500 प्लस वी बी, दूसरे की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। जो ग्राउंड पर खड़ा है आदमी, वो उसको क्या दिखाई देगा, वो क्लियरली उसको मेजर है, यानी कि वो क्लियरली उसकी एक्यूरेट वेलोसिटी देखेगा, दैट इज वी बी। तो वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 1500 माइनस 500 इज दैट मीन्स 1000
किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। इन द अपोजिट डायरेक्शन सो माइनस साइन आएगा, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं। बात समझ में आई आपको? ठीक है क्लास। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं और आपको किन किन क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, राइट। देन वी विल गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर एंड स्टार्ट द नेक्स्ट वन चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर, क्लियर, मोशन इन द प्लेन। थैंक यू एवरीवन।